से होता है द प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस आई एंड वी डिनोट, वो प्रोनाउन जो हमें आई एंड वी डिनोट कराते हैं, बोध कराते हैं द पर्सन और पर्सन, व्यक्ति और व्यक्तियों को जो कि स्पीकिंग यानी बातचीत करते हैं, उनके बारे में हमें क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या आपको फर्स्ट पर्सन समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर्सन। आगे देखो, सेकंड पर्सन क्या आ गया बेटा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है बात सुनने वाला। क्या होता है बेटा? बात सुनने वाला। लिसनर होता है। अच्छा, ये जो प्रोनाउन होता है द पर्सन, द प्रोनाउन यो डिनोट यो वाला, ये फ्रेज के साथ आया है, ठीक है। इसमें वर्ब और इसके अंदर है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखो बेटा, ये थर्ड पर्सन क्या आ रहा है? ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखो जिसके विषय में बात हो। थर्ड पर्सन में क्या होता है? जिसके विषय में बात हो। द प्रोनाउंस ही, से, इट एंड दे डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में, जिसके विषय में बात हो। क्या ये चीजें आपको समझ में आए? यस सर। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे जो आपको जिंदगी भर अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वो सेट हो जाएगी। उस टेबल को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जीवन में दोबारा कभी भी आपको पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाली होती है, दोबारा कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से और इजी वे में आपको शो करेंगे, दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अपन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो कि थोड़ा बहुत उसका नॉलेज सीखे। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन क्या है? बोलने वाला। और सेकंड पर्सन है सुनने वाला। और थर्ड पर्सन है जिसके लिए बात हो, जिसके विषय में बात हो, वो कौन हो जाता है बेटा? थर्ड पर्सन। अब हम आगे चलेंगे, एक नेक्स्ट लेवल चलेंगे, एडवांस लेवल तक चलेंगे। और इस जो आपको पीछे ये तालिका दिखाई दे रही है, ये टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के थ्रू आप सीखोगे। क्या सीखोगे बेटा? टेबल के थ्रू आप सीखोगे कि किस प्रकार ये पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें ये पर्सन क्या रोल रखते हैं, अपना क्या रोल होता है, कैसे होता है, कैसे नंबर यूज होगा, कैसे जेंडर यूज होगा, कैसे ये फंक्शन करता है, आप लोगों के सामने ये पूरी तरह से डिटेल से रखा जाएगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आए कि आपको जिंदगी में इनको फिर से दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाए। आपका जो ग्रामर है, ग्रामर का लेवल है। तो क्या आप आगे बढ़े? सर। क्या आप तैयार हो? यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये इसको देखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इसका देखो, ये है फर्स्ट पर्सन। क्या है पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है, अब देखो ये टेबल समझो आप पहले। तो सबसे पहले पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई दे रहा है। नंबर है जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल आएगा, ठीक है, सब में। और ये जेंडर है जिसमें जैसा वर्ड होगा, जैसा इसके अंदर दिया गया होगा प्रोनाउन, जैसा प्रोनाउन होगा, जैसे शब्द होंगे वैसा ही क्या आ जाएगा बेटा? ये जेंडर आ जाएगा। अब ये फंक्शन कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है, ठीक है? अरे जो ये चीजें कार्य कैसे करती है इसको ऐसे समझेंगे, एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और पॉजेसिव के रूप में कार्य करेगा। तो अब हम इस टेबल को डिटेल में और सीखेंगे कैसे ये सेट होगा, कैसे इसको समझ में आएगा। तो अब हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन की बात हो, समझो बेटा, फर्स्ट पर्सन की बात हो, फर्स्ट पर्सन की बात हो तो इसमें सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो वो जेंडर क्या आएगा? जैसे फर्स्ट पर्सन आई हुए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा बेटा? आई। जेंडर कौन सा रहेगा? कॉमन। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मे। और पॉजेसिव माई और माइन रहेंगे। क्या आपको कुछ समझ में आया? यस सर। आप देखो बेटा, ये सिंगल फर्स्ट पर्सन में प्लूरल भी होता है। क्या होता है बेटा? प्लूरल में फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो ये वी आएगा। क्या आएगा बच्चों? वी आएगा। और इसका जो जेंडर होगा वो होगा कॉमन। अब इसका देखो ऑब्जेक्ट, देखो बेटा, सब्जेक्ट रहेगा वी
ऑब्जेक्ट रहेगा अस, पजेसिव रहेगा आवर Our. और आवर्स, ठीक है। Yes, sir. हमारे हमारे प्लूरल के फॉर्म में, समझ गए। Yes, sir. ये है सिंगुलर के फॉर्म में, ये किस में है, प्लूरल के फॉर्म में। किसमें है बच्चों, Plural के form में। क्या आप इस चीज को समझ गए। Yes, sir. आप सेकंड पर्सन समझते हैं, सेकंड पर्सन है कि जैसे सिंगुलर, सेकंड पर्सन में भी क्या है बेटा, सिंगुलर है। क्या है बच्चों, Singular. सेकंड पर्सन का सिंगुलर आएगा यू, क्या आएगा बेटा, You. जेंडर रहेगा ना कॉमन, क्या रहेगा बेटा, Common. कॉमन। और इसका ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा ये यू भी क्या रहेगा, सब्जेक्ट के केस में क्या रहेगा बच्चों, Subject के केस में। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव के मामले के अंदर ये ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा बेटा, ये यू आएगा। आएगा। क्या आएगा ये, You. अब हम, और ये जो पजेसिव रहेगा, ये पजेसिव क्या रहेंगे, योवर, और yours. सिंगुलर में योवर और प्लूरल में क्या आएंगे बेटा, Yours. योवर्स। क्या आपके कुछ दिमाग में सेट हुआ बेटा। Yes, sir. नंबर 3 पे, सॉरी इसका से वो देखो, सिंगुलर पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे इसका प्लूरल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, Plural. तो बेटा प्लूरल में भी ध्यान से देखो, यूं ही आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, You. लेकिन ये किस पोजीशन में आएगा, Plural position. प्लूरल की पोजीशन में। किसकी पोजीशन में आएगा बच्चों, Plural की position प्लूरल में। की पोजीशन में आएगा। तो ये जो प्लूरल है इसमें जेंडर क्या रहेगा, कॉमन। कौन सा जेंडर रहेगा बच्चों, Common gender. कॉमन जेंडर। और जो ये सब्जेक्ट रहेगा यू, सब्जेक्ट भी क्या रहेगा बेटा, You. यू। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, You. यू। ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, You. देखो बेटा यू क्या किस किस रोल में आया है, यू आया है सब्जेक्ट के रोल में, ऑब्जेक्ट के रोल में, और अब पजेसिव आएगा, संबंध में क्या आएगा, सिंगुलर। देखो बेटा इसका योवर, और इसने प्लूरल में भी क्या आएगा, योवर्स। क्या आएगा बेटा, योवर्स। Yours. क्या इसमें कुछ संबंध दिखाई दिया Yes, sir. बेटा, ये सेम हो सकते हैं लेकिन इसकी पोजीशन अलग 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 होगी। क्या होगी बेटा, अलग अलग। अलग अलग जगह इसका रोल अलग अलग रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज है, बाकी इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या आप लोगों के अच्छे से समझ में आया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो इसमें थर्ड पर्सन होता है, इसमें थोड़ा बड़ा होता है, वो चीजें थोड़ी डिटेल में होती है। तो इसमें किस प्रकार के होते हैं, वेरियस टाइप के, थर्ड पर्सन में वेरियस टाइप की चीजें होती है। जैसे सिंगुलर कितने आ गए, 3 सिंगुलर दिखाई दे रहा है। अब इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्या क्या है। एक देखो ये सिंगुलर, इस सिंगुलर में क्या आएगा बेटा, ये ही, He. सिंगुलर में ही आ गया, और ये आ गया तो ही सब्जेक्ट के रूप में है सही। हाँ। तो जेंडर क्या रहेगा बेटा, Masculine. मैस्कुलाइन जेंडर रहेगा। मैस्कुलाइन का मतलब जानते हो, पुल्लिंग, जानते हो बेटा। Yes, sir. तो ये मैस्कुलाइन जेंडर, ये क्या बन जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर क्या बन जाएगा। Masculine gender. अब ये देखो सब्जेक्ट ही आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह भी ही कार्य करेगा। क्या करेगा बेटा, ही कार्य करेगा। अब ए का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। क्या बनेगा बच्चों, Him. अब इसका पजेसिव क्या बनेगा बताओ, His. क्या बनेगा। His. इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, समझ गए। ये अपने आप में ही प्लूरल और सिंगुलर सेम होते हैं। प्लूरल में होता है। अरे अपने आप में ही प्लूरल में होता है, समझ गए। हाँ। ये सिंगुलर में नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। अब देखो बेटा ये सिंगुलर एक बार फिर है, सिंगुलर में क्या आ गया बेटा, किसके केस में बात करेंगे, Feminine फेमिनाइन gender के के केस केस में। तो अगर फेमिनाइन में सिंगुलर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, ये She. क्या बनेगा, She. ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, Her. पजेसिव क्या बनेगा, हर, Her. हर्ष, HERS, हर्ष बनेगा। ये किस में बनेगा, सिंगुलर Singular में। में। ये किस में बनेगा, Plural में। प्लूरल में। वेरी नाइस, शाबाश मेरी माय डियर स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं ये सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर किस केस में रहेगा, Neptune gender के केस में। नेप्च्यूर जेंडर में। किस केस में बेटा, Neptune gender में। नेप्च्यूर जेंडर इसके बाद में आने वाला जेंडर है, ठीक है बेटा। तो ये नेप्च्यूर जेंडर है, इसका क्या रहेगा बेटा, सब्जेक्ट इट, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट, पजेसिव Its. इट का मतलब यह इसका 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 मतलब क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है यह, सॉरी इसका क्या होता है, इसका। इसका होता है।
अरे क्या संबंध दिखा रहा है ना, किसका पेन है, इट्स पेन, किसका पेन है, इट्स पेन, इसका पेन। हाँ। तो क्या आप लोगों को संबंध इसका समझ में आया? यस सर। ये पजेसिव संबंध बताता है, माइन मेरा, आवर हमारा, यो योर तुम्हारा, समझिए। यस सर। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसका प्लूरल। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्लूरल। प्लूरल। तो प्लूरल में कॉमन जेंडर, सॉरी कॉमन जेंडर में पढ़ेंगे। जेंडर क्या आएगा? कॉमन। कॉमन जेंडर में आएगा तो कॉमन जेंडर में क्या आएंगे बेटा प्लूरल में? दे। और ऑब्जेक्ट? देम। देम। दे का बन जाएगा ऑब्जेक्ट दे, सॉरी दे का देम बन जाएगा। और इसके जो पजेसिव बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे बेटा? देयर। किसमें? सिंगुलर में। और दियर्स किसमें बनेंगे? प्लूरल में। प्लूरल में। क्या बच्चों आपको कुछ समझ में आया? यस सर। क्या आपके ये चीजें दिमाग में चिपके? यस सर। क्या आप इसको सीख लोगे? यस सर। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल नीचे पढ़ेंगे जिनका जवाब आपको देना होगा, और मैं कुछ इनको ब्लैंक दे रखा हूँ। उन ब्लैंक में आपको ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, किसी के अंदर सब्जेक्ट भरा हुआ है तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है, किसी के अंदर ऑब्जेक्ट भरा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट बताना है, किसी के अंदर आपका अगर पजेसिव भरा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है। क्या आप रेडी हो? यस सर। चालू करें? यस सर। शाबाश। अब मैं बैठ जाता हूँ और आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको करवाऊंगा सेंटेंस। देखो पैराग्राफ, ये एग्जाम्पल किस फॉर्म में बेटा? पैराग्राफ। पैराग्राफ के फॉर्म में। तो क्या इसको देखो, ये पैराग्राफ कैसे है बेटा? अच्छा, ये यहाँ पे ब्लैंक आ गया। क्या आ गया बेटा? ब्लैंक। हमें पता नहीं है आपके क्या आने वाला है, नहीं है ना? अब हम नहीं है। पता किससे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे बेटा? इसको Object। जानते हो? हाँ। अगर हर है तो हर किसके फॉर्म में आए? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? इधर देखो, सी। क्या बनेगा? सी। अगर ऑब्जेक्ट हर है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सी। शाबाश, वेरी नाइस। अब इसका ये हो गया, से हैज लॉस्ट हर पर्स। उसने क्या खो दिया? उसका पर्स खो दिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिव्या लड़की है, दिव्या किसी का नाम दिव्या है, तो दिव्या ने क्या खो दिया बेटा? अपना पर्स खो दिया। तो इसको प्रोनाउन के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? सी कौन? दिव्या। हैज लॉस्ट हर कौन? दिव्या। पर्स, पर्स खो दिया। क्या खो दिया उसने? पर्स खो दिया। तो ये प्लूरल, सॉरी ये किसके फॉर्म में बेटा? प्रोनाउन के फॉर्म में, ठीक है? यस सर। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्या ये ब्लैंक आपको समझ में आया? यस सर। समझ में अच्छे से आ गया? अब Yes। सेकंड नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट की जगह खाली है। किसकी जगह खाली है? सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट देखो कौन सा है इसमें? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट गिव के बाद में हर आएगा यहाँ पे, सॉरी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सी। से नहीं आएगा इसमें, ये अलग है। ये आएगा, क्या आएगा? आई सेल, वी सेल। अरे ये वी सेल गिव, वी सेल गिव किसको दिए? हस, ठीक है? वी का ऑब्जेक्टिव क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हस। हस दिखाई दे रहा है ना? हाँ। क्या अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। नंबर 3 पे देखो, शालिनी। शालिनी सब्जेक्ट आ रहा है ना? हाँ। अब पकड़ेंगे इसको। शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी। अच्छा, किसके साथ गई थी वो? सिस्टर के। कश्मीर देखने किसके साथ गए थे? अपनी सिस्टर के साथ। तो इसमें क्या आएगा बेटा? हर। हर। ये हर नहीं आएगा, ये प्लूरल, सिस्टर अकेली है तो हर ही आएगा। कौन सा वाला हर? ये वाला हर, क्योंकि किसकी सिस्टर गए? उसके सिस्टर के पास गई थी। समझ गए? ये पजेसिव के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बच्चों? पजेसिव के फॉर्म में। नंबर 4 पे देखो, सब्जेक्ट का स्थान खाली है। सब्जेक्ट में क्या है? ब्लैंक है। तो सब्जेक्ट के ब्लैंक है तो आगे क्या पढ़ेंगे? हिमसेल रोंड। रोंड का मतलब है तबाह या बर्बाद करना। क्या होता है बच्चा? तबाह बर्बाद करना। ये ऑब्जेक्ट की जगह भी खाली है तो ये आ गया कैरियर, कैरियर आ गया, ठीक है?
अब बच्चों आपके सामने हिमसेल्फ आ गया। क्या आ गया? himself, हिमसेल्फ आता है। इसका ये हिमसेल्फ, तो ये किसका आएगा बेटा इसमें? ये पजेसिव है। हिम, हिम क्या है? कहाँ आ रहा है हिम? ये सब्जेक्ट क्या आएगा? he, ये हिमसेल्फ ड्रोन्ड, वह उसने खुद को बर्बाद किया। किसने किया? हिज करियर। किसका करियर बेटा? his career, अगर आपको पजेसिव मिल गया तो क्या आप सब्जेक्ट को ढूंढ लोगे? yes sir, आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लोगे? yes sir, आगे बढ़े। हाँ, आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों? yes sir, बेटा दिव्या समझ में आया? शाबाश। इनका चेहरा भी दिखा दो बेटा कैमरामैन। अच्छा नंबर 5 पे देखो, यो एंड से, यो एंड से हैव पेड। क्या है बेटा? यो एंड सी, इसका मतलब क्या आता है? यो एंड सी। बताओ इसका कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? her, पजेसिव की फॉर्म में डियर्स आएगा। क्या आएगा बेटा? डियर्स आएगा। किसमें किसमें? प्लूरल में कि नहीं है? है, अरे यू एंड, आप और वह, आप और वह, आप और वह। क्या आपको समझ में आया? yes sir, किसके फॉर्म में आएगा? पजेसिव के फॉर्म में। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? yes sir, अब हम इनको अच्छे से समझने के बाद में आपको एक वर्क देते हैं। अब आप जो भी है ऑनलाइन देखने वाले हैं वो भी ध्यान दो। आप अपने वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद में कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल पैराग्राफ के खाली बनाओ, कैसे ढूंढो। और जैसे ये प्लूरल बनता है, सिंगुलर बनता है, और जो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पैराग्राफ, ब्लैंक वाले पैराग्राफ बना बना के इनको आप क्या करोगे? सोल्व करोगे। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? yes sir, तरीके से करोगे? yes sir, कभी भूलोगे तो नहीं। no sir, शाबाश। अब हम आगे बढ़ेंगे, रोल नंबर पढ़ेंगे। सॉरी, अब हम इसका आगे बढ़ने वाले हैं।